निक सिर्फ पानी पीने के लिए टीवी से उठा था, लेकिन इसी वजह से उससे एक बेहद जरूरी खबर मिस हो गई। पूरी दुनिया में एक रहस्यमयी वायरस फैल चुका था। संक्रमित होते ही इंसान कुछ ही देर में अपना होश खो देता और खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जाता। लोगों को घरों में रहने और लंबे समय के लिए राशन जमा करने की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन निक को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह रोज की तरह बाहर निकला। रास्ते में उसे बहुत सारी एम्बुलेंस दिखी और सुपरमार्केट में भी लोग पागलों की तरह राशन खरीद रहे थे। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह कुछ दिनों का सामान लेकर घर लौट आया। तभी रात में उसकी बहन का फोन आया, जो सेना में काम करती थी। उसने बताया कि हालात बेहद खराब है, वायरस तेजी से फैल रहा है और सेना ने एक दूर द्वीप पर सुरक्षित ठिकाना बनाया है। उसने निक से तुरंत वहां पहुंचने को कहा। अगली सुबह निक अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन तभी सभी उड़ानें अचानक कैंसिल कर दी गई। लोगों के फोन पर इमरजेंसी मैसेज आया। पूरा देश लॉकडाउन में जा चुका था। निक वापस घर लौटने लगा, लेकिन सड़कों पर इतनी भीड़ थी कि पूरा रास्ता जाम हो चुका था। जब वह आखिरकार अपने इलाके में पहुंचा तो पड़ोसी के घर को सेना ने घेर रखा था। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक संक्रमित आदमी को बाहर निकाला, जो बुरी तरह तड़प रहा था। अब निक को समझ आ गया कि उसकी बहन सच कह रही थी। उसने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर और खुद को अंदर कैद कर लिया। 2 हफ्ते गुजर गए। शहर पूरी तरह वीरान हो चुका था और निक का राशन भी खत्म होने वाला था। मजबूर होकर वह बाहर निकला और आसपास के घरों में खाना तलाशने लगा। तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई, जो बीमारी और अपने पैरों की परेशानी के कारण कहीं नहीं जा पाई थी। महिला को पता था कि आसपास किस घर में सामान बचा हुआ है। उसकी मदद से निक को खाना मिला और एक मोटरसाइकिल भी हाथ लग गई। लेकिन कुछ समय बाद राशन फिर खत्म हो गया। तभी रेडियो पर खबर मिली कि कुछ बचे हुए लोगों ने एक सुरक्षित ठिकाना बनाया है। निक वहां जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अगले दिन जब वह बुजुर्ग महिला से मिलने पहुंचा तो उसने खुद की जान ले ली थी। वह नहीं चाहती थी कि निक उसकी वजह से अपनी जिंदगी खतरे में डाले। अब निक अकेला आगे बढ़ गया, लेकिन सुरक्षित ठिकाना भी पहले ही ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में आ चुका था। मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर सैकड़ों ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ गए। भागते समय बाइक एक लाशों के ढेर से टकराकर खराब हो गई। निक अपनी बिल्ली को लेकर जंगल में भागा और आखिरकार एक बंदरगाह तक पहुंच गया। वहां से निकलने की कोशिश में उसे कुछ लोग दिखाई दिए। निक ने सोचा कि शायद ये बचाने आए हैं, लेकिन वे असल में समुद्री लुटेरे थे। जान बचाने के लिए निक ने झूठ बोला कि वह एक बेहतरीन मैकेनिक है। लुटेरों ने उसे अपने साथ रख लिया, लेकिन निक वहां फंसे रहना नहीं चाहता था। आखिरकार उसे एक और कैदी मिला, जो इन लुटेरों से नफरत करता था। दोनों ने मिलकर भागने का प्लान बनाया। एक रात उन्होंने पहरेदारों को चकमा देकर नाव चुरा ली और भाग निकले, लेकिन पीछा करते वक्त निक के साथी को गोली लग गई। निक उसे लेकर एक अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पूरी तरह तबाह था, लेकिन वहां उसे कुछ नर्सें और बच्चे छिपे हुए मिले। उन्होंने उसके घायल साथी की जान बचा ली। वहीं एना नाम की एक महिला ने निक को बताया कि अस्पताल के पीछे एक हेलीकॉप्टर खड़ा है, जिससे वे यहां से निकल सकते हैं। लेकिन रास्ते में हजारों ज़ॉम्बीज़ थे। उसी समय समुद्री लुटेरे भी अस्पताल पहुंच गए। भागते वक्त एक नर्स को ज़ॉम्बी ने काट लिया। उसे पता था कि अब वह ज्यादा देर तक इंसान नहीं रहेगी, इसलिए उसने बाकी लोगों से बच्चों को लेकर भाग जाने को कहा। अब निक, एना और बाकी लोग ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन एक छोटी बच्ची की चीख ने सारे ज़ॉम्बीज़ को उनकी तरफ खींच लिया। निक बच्ची को लेकर एक अलमारी में छिप गया। तभी बाहर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। असल में लुटेरों ने वहां पहुंचकर अनजाने में ज़ॉम्बीज़ से उनकी जान बचा दी थी। मौका मिलते ही निक बच्ची को लेकर एना के पास पहुंचा। सभी ने लोहे की जाली को ढाल बनाकर धीरे-धीरे हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश की। आखिरकार वे वहां पहुंच गए, लेकिन हेलीकॉप्टर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। उधर ज़ॉम्बीज़ जाली पर चढ़ने लगे। निक ने बाकी लोगों को समय देने के लिए अकेले उन्हें रोकना शुरू कर दिया। तभी लुटेरे भी वहां पहुंच गए और बंदूक के दम पर हेलीकॉप्टर छीनने लगे। निक ने आखिरी दांव खेला। उसने गेट खोलकर सारे ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने दिया। अगले ही पल ज़ॉम्बीज़ लुटेरों पर टूट पड़े। इस अफरा तफरी में निक कुल्हाड़ी लेकर रास्ता बनाता हुआ हेलीकॉप्टर तक पहुंचा और एना ने उसे ऊपर खींच लिया। आखिरकार वे उड़ान भरने में कामयाब हो गए। अब उनकी मंजिल थी वही सुरक्षित द्वीप, जहां निक की बहन मौजूद थी। लेकिन तभी अचानक निक के फोन में नेटवर्क वापस आ गया। उसकी बहन का फोन आया। निक खुशी से उसे बताने ही वाला था कि वह उसके पास पहुंच रहा है, लेकिन बहन ने घबराई हुई आवाज में उसे तुरंत रुकने को कहा। उसी वक्त आसमान से एक लड़ाकू विमान तेजी से गुजरा। अब सब कुछ समझ आ गया। जिस सुरक्षित द्वीप को वे आखिरी उम्मीद समझ रहे थे, शायद वहां भी वायरस पहुंच चुका था। और फिर जो होता है वो आपको हिला के रख देगा। पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब करके